भगवान की पूजा करने का प्रयास हम सभी करते हैं। जिसे थोड़ा भी भगवान पर विश्वास है वो कुछ न कुछ अवश्य करता है। कोई अगरबत्ती लगाकर, कोई दिया जलाकर, अगर घर में मंदिर है तो उसके सामने, नहीं है तो मंदिर जाकर हाथ जोड़कर, घंटी बजाकर या किसी और तरीके से। कई लोग वाहन पर चलते चलते भी मंदिर सामने आ जाए तो सर हल्के से हिलाकर विश करते हैं। क्या ये सब भगवान की पूजा है? क्या भगवान को हार, तिलक, कंकु, चावल, मिष्ठान आदि पसंद है, या ये हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, या हमें ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है इसलिए करते हैं? भगवान की पूजा कैसे की जाए इस विषय पर यदि हमें सही मार्गदर्शन चाहिए तो हमें आर्ष ग्रंथों में झांकना पड़ेगा, यानी वेद, उपनिषद, गीता आदि। आज हम श्रीमद् भगवद गीता इस विषय में क्या करने का कहती है विचार करते हैं। गीता पर हर सनातनी का विश्वास है और यह आर्ष ग्रंथों में भी आता है। गीता के 6 अध्याय का 10वां श्लोक है, योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात योगी एकांत में अकेला रहकर चित्त एवं आत्मा का संयमन करे, किसी भी काम्य वासना का मन में चिंतन न कर, परिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं के संग्रह का अंदर से त्याग कर निरंतर योगाभ्यास में लगा रहे। एक योगी व्यक्ति जो भगवान को पाना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है, वह अपने अंदर बैठे हुए भगवान के निकट अपने को अनुभव करे, कहीं बाहर जाकर नहीं, भीतर जाकर, अकेले में। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अकेले में। ईश्वर की उपासना भीड़ में नहीं होगी। भीड़ में करेंगे तो भी अकेले होकर ही, क्योंकि हमें अपने ही अंदर जाकर बैठना होगा। दुनिया के सारे काम किसी के साथ हो सकते हैं, हम साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं, साथ में परिवार में रह सकते हैं, सुख दुख साझा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की पूजा किसी के साथ नहीं हो सकती। गीता कहती है अकेले में बैठना होगा। इन दिनों और पहले भी अनेक आध्यात्मिक गुरु सामूहिक भीड़ लगाकर ध्यान करवाते हैं, लेकिन उस समय भी जाना उन्हें अपने भीतर अकेले ही होता है। गीता कहती है परिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं का अंदर से त्याग कर। जरूरी नहीं है कि आप कोई विशेष वस्त्र पहने या शरीर पर कोई अन्य वस्तु धारण करें, क्योंकि आपको परिग्रह को त्याग कर भीतर जाना है, ईश्वर के समीप। इसी अध्याय का 14वां मंत्र है, प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मनः सम्य मंचितो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात काय अर्थात पीठ, गर्दन और मस्तक को सम रख के, अर्थात सीधी खड़ी रेखा में रख कर निश्चल स्थिर होता हुआ, दृष्टि को इधर उधर न घुमाकर, अपनी नाक की नोक पर जमाकर यानी त्राटक की स्थिति में निडर होकर शांत अंतःकरण से मन को संयम में रखकर परब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त हो जाए। इन मंत्रों से स्पष्ट है कि भगवान की पूजा एकांत स्थल में बैठकर, अपने अंतःकरण में ईश्वर के समीप बैठकर उसका जप करने का नाम है। यहाँ पर जप सिर्फ 2 तरह से किए जा सकते हैं, एक ओंकार का जप और दूसरा गायत्री मंत्र का जप। भगवान की पूजा वास्तव में अपनी आत्मा को साफ करने, शुद्ध करने का नाम है, न कि अपनी समस्याओं का, अपनी मांगों की लिस्ट भगवान को थमाने का। उसके लिए हमें स्वयं ही कर्म करना होंगे। यदि भगवान को हमारी समस्याएं दूर करना होती तो वह हमें इतना अच्छा शरीर और बुद्धि देकर नहीं भेजता। इसलिए गीता के अनुसार भगवान की पूजा वास्तव में अपने अंदर जाकर उसके ध्यान का या ओम और गायत्री जप का ही नाम है, और कोई अन्य विधि का नहीं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।